आज हम करेंगे सैम्पल पेपर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करेंगे। 29 तक हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं, हमारी प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, एक हमने ले लिया ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल पी क्यू आर। दोनों ट्राइंगल क्या हैं? सिमिलर हैं। पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, इसका पेरीमीटर 25 सेंटीमीटर है, इसका पेरीमीटर 15 सेंटीमीटर है। इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर, अगर पहले ट्राइंगल की साइड कितनी है 9 सेंटीमीटर, तो दूसरे साइड की कोरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्राइंगल की हमने निकालनी है, पी क्यू हमने निकालने हैं टू फाइंड आउट। इसे हमने क्या लेट कर लिया एक्स। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, तो पेरीमीटर का जो रेशो है वो प्रोपोर्शनल होता है रेशो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। हमें गिवन क्या है? गिवन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और पेरीमीटर कितना ए बी सी का 25, पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर इज 15, ए बी 9 और पी क्यू हमें निकालना है। टू फाइंड क्या करना है? लेंथ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड मीन पी क्यू निकालना है, पी क्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे? सॉल्यूशन, पेरीमीटर ऑफ किसका? ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन में पेरीमीटर ऑफ किसका? ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोपोर्शनल टू रेशो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। The ratio of the perimeter of two similar triangle is proportional to the ratio of their corresponding side। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। पेरीमीटर ऑफ एबीसी 25 अपॉन में पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी हमें दे रखा है कितना? 9 दे रखा है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 9, और पी क्यू हमारे पास क्या है? एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले कट कर दीजिए, 5 3 जा 5 5 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई 5x इज इक्वल टू 3 इंटू 9, x इज इक्वल टू 27 अपॉन में 5 5 5 जा 25, और कितना बचा ये? 5 5 जा 25 2 5 4 जा 20, कितना बचा? 2 5 4 जा 20, 5.4 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया पी क्यू। तो पी क्यू कितना आ गया हमारे पास? देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। और इसका चॉइस वाला क्वेश्चन 30 का, और 30 क्वेश्चन नंबर 30 का और वाला क्वेश्चन, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक हमारे पास क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी। ये हमारे पास ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। डी इज द पॉइंट ऑन बी सी, डी एक पॉइंट है बी सी में, सच दैट बी डी इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3 बी सी है, 1 अपॉन में 3 बी सी। तो व्हाट इज गिवन? गिवन हमारे पास क्या है? इन ट्राइंगल एबीसी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होते हैं? तीनों साइडें इक्वल होती हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल तीनों साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, और डी इज द पॉइंट ऑन बी सी, डी एक पॉइंट है बी सी में, कि बी डी बराबर है क्या है? बी सी अपॉन में 3, ये दे रखा है। तो अगर ए डी को मिला दिया जाए तो ये ए डी बन जाएगा। तो बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन में 3, और टू प्रूफ करना है हमारे को, क्या करना है? 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। अब करेंगे हम कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे? ए से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किसके ऊपर? बीसी के ऊपर, ई पॉइंट पर। ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC। परपेंडिकुलर किया तो ये 90 डिग्री एंगल बना दिया।
इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, तो क्या लिखेंगे? प्रूफ। तो इसका मतलब ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी, तो देन परपेंडिकुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल में अपोजिट साइड को दो बराबर भागों में बांटता है, मीन्स बीई इक्वल टू ई सी। तो बीई इक्वल टू ई सी हो गया, इक्वल टू क्या होगा? बीसी का हाफ। तो यहां से मेरे पास एक ट्रायंगल बन जाएगा ए बी सी। हमें क्या निकालना है? इन ट्रायंगल ए बी सी को सॉल्व करना है। ए बी सी में, ए बी ई में, ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई ये 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दी हमने। अब यहाँ पर ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर, बी को तोड़ दो, बी डी प्लस डी ई। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का ए ई प्लस बी डी, बी ई को तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? बी डी प्लस डी ई का होल स्क्वायर कर दिया। अब इसमें ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर, इसमें क्या लगा दिया? इसमें क्या लगा दिया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो इसमें लगाएंगे फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आएगा बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर प्लस में डी ई का स्क्वायर प्लस में 2bd इंटू डी ई, ये आ जाएगा। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर, ऐसे कैसे लिख दिया? प्लस में ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ए ई का स्क्वायर और क्या आ रहा है? डी ई। तो ए ई को हम डी ई के साथ लिख देते हैं, डी का स्क्वायर ये लिख दिया। बचा क्या? बी डी का स्क्वायर प्लस में 2bd इंटू में डी ई। अब ए ई का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, देखो ए का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर ये किसके बराबर है? एडी का स्क्वायर, ये हमारा एडी हो जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी हो जाएगा, एडी का स्क्वायर। हमारे पास क्यों? क्योंकि हमारे पास ए ई का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर आ गया। और बी डी हमें दे रखा है क्या? बी सी अपॉन में 3 दे रखा है। बी डी हमें दे रखा है बी सी अपॉन में 3, और डी ई चाहिए हमारे को। क्या चाहिए? डी ई। डी ई की वैल्यू भी चाहिए। अब डी ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? डी ई प्लस में बी डी इज इक्वल टू बी ई हो जाएगा। डी ई और बी डी क्या है? बी सी अपॉन में 3, और बी ई क्या है? बी सी अपॉन में 2। देखो बी डी क्या है? बी सी अपॉन में 3, और बी क्या है? बी सी अपॉन में 2। हमने क्या करा? बी डी की वैल्यू और बी ई की वैल्यू पुट कर दी। ये प्लस है, जाके होगा माइनस। तो डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन में 2 माइनस बी सी अपॉन में 3। अब इसका एलसीएम लेके क्या कर देंगे? इसको सॉल्व कर देंगे। तो डी ई इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा? 6। तो ये जाएगा 3bc माइनस 2bc। 3bc में से 2bc माइनस करेंगे तो क्या आएगा? bc अपॉन में 6। bc अपॉन में 6 आ गया। ये किसकी वैल्यू? मेरी डी की वैल्यू। तो हमारे पास डी की वैल्यू आ गई bc अपॉन में 6। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास बी डी क्या है? हमारे पास बी डी की वैल्यू कितनी है? बी सी अपॉन में बी सी अपॉन में 3 का होल स्क्वायर, बी सी अपॉन में 3 का होल स्क्वायर प्लस 2bd सी अपॉन में 3, और डी आपने अभी निकाला, क्या निकाला था हमने? डी क्या निकाला? बी सी अपॉन में 6। यह आ जाएगा बी सी अपॉन में 6। अब क्या करेंगे? इसको कट कर देंगे। इसको क्या करेंगे? कट कर देंगे। इसको कट कर देंगे तो क्या आएगा? ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस बी सी को बी सी से, बी सी का 2 से 6 कट जाएगा। तो बी सी का स्क्वायर अपॉन में 9, ये 3 आएगा, 3 3 जा 9। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर
BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 2BC स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम दोनों का 9 है, अपॉन में 9। और लेकिन BC किसके बराबर है? AB के बराबर है। तो हम BC की जगह क्या रख सकते हैं? AB रख सकते हैं। तो BC की जगह AB रख दो, तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। देखो, ये क्या करेंगे? AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस में AB होल स्क्वायर अपॉन में 9, और ये क्या आ जाएगा? 2। AB वाले इधर ले जाइए, तो AB का स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। अब इसका ले लेंगे एलसीएम, 9 आ जाएगा। 9AB स्क्वायर माइनस में 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। 9 में से 2 गया, 7AB स्क्वायर, और इसको क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ भेज देंगे, तो क्या आएगा? 9AD स्क्वायर, हेंस वेरीफाई। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया। 7AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9AD स्क्वायर, इट इज अवर आंसर, हेंस वेरीफाई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 30। अब जाएंगे 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31। ये क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 16। हमारे पास ये क्लास दे रखी है। क्लास इज इक्वल टू 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, and 30 to 35, and 35 to 40। और हमें दे रखा है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है। ये फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है? 12A, 12, 15, B, 6, 6, और ये 4। हमें दे रखा है मीडियन, मीडियन कितना दे रखा है? मीडियन इज इक्वल टू, हमें दे रखा है मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू 16, और टोटल फ्रीक्वेंसी, ये टोटल हमारे पास क्या है? 70 है। ये क्या हमारे पास? फ्रीक्वेंसी को लिख रहे हैं एफ, सिग्मा एफ, ये आ गया हमारे पास। तो निकालना क्या है? मीडियन है, तो मीडियन के लिए हम क्या करते हैं? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF, CF मीन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? पहले 12 का 12, 12 में A ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा? 12 प्लस A, 12 में 12 ऐड करेंगे और A का अलग रखेंगे, तो 12 में 12 14, 12 12 24, और A का A ऐड दिया, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू में न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड होगी। 24 में 15 ऐड करेंगे, तो 39 प्लस A आ गया। 39 प्लस A में B ऐड करेंगे, तो 39 प्लस A प्लस B आ जाएगा। 39 में 6, 45 प्लस A प्लस B आ जाएगा। 45 में 6, 51 प्लस A प्लस B आ जाएगा। 51 में 5 ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा? 60 प्लस, नहीं 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 55। क्या आएगा? 55, दिस इज 55। ये हमारे पास आ जाएगा 55। 55 प्लस A प्लस B, ये आएगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। दिस 70 इज इक्वल टू 70 किसके बराबर होगा? 55 प्लस A प्लस B, 55 प्लस A प्लस B इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू जो है किसके बराबर होगी? 70 के बराबर होगी। हमें दे रखा है मीडियन इज इक्वल टू 16, टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी n होता है, और n हमें दे रखा है 70। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम मीडियन देखेंगे। मीडियन कितना है? 16। 16 चेक करेंगे कहां पर आ रहा है? 0 से 5 के बीच में 9, 5 से 10 के बीच में 9, 10 और 15 9, 15 ये वाला आ रहा है मीडियन। 15 to 20, ये हमारी, ये हमारी मीडियन क्लास है। ये हमारी क्या है? मीडियन क्लास। ये लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ये हायर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये फ्रीक्वेंसी। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। एल क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एन टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सी एफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एच इज क्लास साइज। एच क्या हमारा? क्लास साइज। अब वैल्यू पुट कर देंगे। एल लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज 15, फिर n बाई 2, n कितना है? टोटल फ्रीक्वेंसी 70 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 35। सी एफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ
मीडियन प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, इससे ऊपर वाली, इससे ऊपर वाली। तो सी एफ क्या है हमारे पास 24 प्लस में ए, इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये एल, ये मेरे पास क्या हो जाएगा एफ, और ये क्या हो जाएगा सी एफ, क्लास साइज दोनों के बीच का डिफरेंस। एफ मेरे पास क्या आ गया 15 और एच दोनों के बीच का डिफरेंस क्लास साइज, एच क्या है क्लास साइज 5, वैल्यू पुट कर देंगे। मीडियन, मीडियन कितना है 16 इज इक्वल टू एल, व्हाट इज एल 15 प्लस एन बाई टू 35 माइनस सी एफ, सी एफ क्या है 24 प्लस ए ब्रैकेट क्लोज अपॉन में एफ, एफ कितना है 15 इंटू में एच इज 5, ये 5 से 15, 15 5 से कट 3 आ गया, 15 प्लस का है इधर जाके माइनस का, 16 माइनस 15 1 इज इक्वल टू 35 माइनस 24 माइनस ए, साइन चेंज अपॉन में 3 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू इसमें से इसको माइनस 35 माइनस 24 11 माइनस ए, तो 3 माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस ए, माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस ए की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई, तो मेरे पास a इज इक्वल टू 8 आ गया। लेकिन a प्लस बी प्लस 55 इज इक्वल टू 70, a प्लस बी प्लस 55 इज इक्वल टू 70 है, तो a की वैल्यू पुट कर देंगे 8 प्लस बी प्लस 55 इज इक्वल टू 70, 8 प्लस 55 63 प्लस b इज इक्वल टू 70, तो b क्या आ जाएगा मेरा 70 माइनस 63 इज इक्वल टू 7, तो a इज इक्वल टू 8 और b इज इक्वल टू 7, तो हमारा आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 8। आपने पूरा सॉल्व करके क्या निकाला, a हमारे पास 8 आ गया और b हमारे पास 7 आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर था 31। अब मूव करेंगे 30 नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द कैंडल, एक कैंडल है, कैंडल का टॉप, कैंडल का टॉप, ये मैंने एक कैंडल ले लिया और इसका A और ये B, ये कैंडल का टॉप A है, A इज द टॉप ऑफ द कैंडल, फ्रॉम द टू पॉइंट्स डिस्टेंस A एंड B सेंटीमीटर, A बड़ा है B से, फ्रॉम द बेस, बेस क्या है मेरे पास B से कुछ दूरी पर दो कॉइन है, एक कॉइन यहाँ रखा है और एक कॉइन यहाँ रखा है, और जबकि कितनी दूरी पर A, और A बड़ा है किससे B से, इसका मतलब ये A डिस्टेंस है और दूसरा कॉइन ये B डिस्टेंस है, ये B, ये मेरे पास सी कॉइन है और ये मेरे पास डी कॉइन है, दो कॉइन है, ए इज ग्रेटर देन बी, ए जो है बी से बड़ा है, ऑन ए सेम स्ट्रेट लाइन, ये सेम स्ट्रेट लाइन में फ्रॉम द बेस, बेस क्या है मेरे पास बी, इट देन 30 डिग्री एंड 45, इसका मतलब पहला कॉइन 30 डिग्री है, दिस इज द 30 डिग्री, और ये क्या है 90 डिग्री, तो सॉरी 60 डिग्री, आपको पता है दोनों एंगल का सम 90 है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए, तो ऐसी क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेस पे डायरेक्ट आंसर भी आ सकता है। तो पूछ रहा क्या पूछ रहा है हाइट निकालनी, ये एच, ए बी इज द हाइट ऑफ कैंडल, तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, ए बी हमारे पास क्या है हाइट ऑफ कैंडल, हाइट ऑफ एच, हाइट ऑफ कैंडल, और बी डी क्या है मेरे पास, बी डी इज इक्वल टू बी ले लिया और बी सी इज इक्वल टू ए आ गया, पहले कौन सा ट्राइंगल ए बी डी, और ये हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक किस पे करते हैं हम, राइट एंगल ट्राइंगल में, तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंगल बी इज इक्वल टू 90, तो दोनों ट्राइंगल को इसको सॉल्व करेंगे, तो मेरे पास क्या है एंगल हमेशा किसके बीच में, बेस और हाइपोटेन्यूज, और एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, ये मेरे पास क्या है परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो इसका मतलब इन ट्राइंगल ए बी डी, इसका मतलब ए बी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू 10 60, और ए बी क्या है मेरे पास एच, एच अपॉन में बी इज इक्वल टू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा एच इज इक्वल टू √3 बी आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी मैंने ट्राइंगल लिया था ए बी डी, अब लेंगे ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, अब देखो जरा अगर मैंने इसको हटा दिया, ये लो हटा दिया, अभी अगर ट्राइंगल लेंगे ए बी सी, अब देखिए ए बी सी ले लिया तो ट्राइंगल मेरे पास क्या आएगा ए बी सी, ये एंगल है तो ये पूरा क्या हो जाएगा बेस, बी सी क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या होगी हाइट परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर दोनों के बीच में रिलेशन 10, तो क्वेश्चन आ गया मेरे पास क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ट्राइंगल कौन सा लिया इन ट्राइंगल
इन ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी इज इक्वल टू 90, एंगल बी इज इक्वल टू 90, तो क्या लिखेंगे ए बी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू 10 30, और ए बी क्या है मेरे पास एच अपॉन में ए इज इक्वल टू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 एच इज इक्वल टू ए, और h इज इक्वल टू ए अपॉन में √3। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट और सेकंड को दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो लेफ्ट एच को h से मल्टीप्लाई h इंटू एच, और √3 भी इंटू में a अपॉन में √3 से √3 कट, तो h को h से मल्टीप्लाई h स्क्वायर इज इक्वल टू a को b से ए बी, तो h इज इक्वल टू रूट में ए बी आ गया। तो ये मेरे पास हाइट आ जाएगी। और अगर एमसीक्यू में डायरेक्ट आता है तो एमसीक्यू में डायरेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, अगर कभी भी दो एंगल ऑफ एलिवेशन का सम 90 हो तो हाइट हमेशा क्या होगी स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्टेंस। हाइट हमेशा क्या होगी दोनों के डिस्टेंस के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो h मेरे पास ये आ गया, h इज इक्वल टू रूट ए बी आ गया। दिस इज अवर आंसर। एंड नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 5, जो मेरे कितने नंबर के हैं, 4 नंबर 5 नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोड दे रखा है, पहले क्लास बना लेते हैं, CLAS क्लास 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 80 to 90। फिर इसके बाद क्या आएगा फ्रीक्वेंसी, क्या आ जाएगी मेरे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी मेरे पास 5, मेरे पास x, मेरे पास 15, मेरे पास 12, मेरे पास 7। हमें दे रखा है मोड दे रखा है, क्या दे रखा है मोड इज इक्वल टू, मोड का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मोड का मतलब होता है मैक्सिमम अकरेंस फ्रीक्वेंसी। बेटे देखो अब हमारे पास मिसिंग फ्रीक्वेंसी x निकालना है, क्या निकालना है x निकालना है। x निकालने के लिए क्या करेंगे, मोड हमें देखा है 67, तो मोड का पहले फॉर्मूला देखेंगे बेटे क्या होगा। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो तो पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, l प्लस f1 माइनस एफ नॉट अपॉन में 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 इंटू में h, और ये पूरा जो है ये पूरा एक साथ आएगा, ये पूरा क्या आएगा एक साथ आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे h से इंटू में h, ये हमारे पास है, जिसको देखिए एक साथ लिखेंगे, ये ब्रैकेट में रख लोगे ठीक है, नहीं रखना तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इंटू माइनस f1 इंटू f2 और इंटू में क्या आएगा h। ये हमारे पास आ गया मोड का फॉर्मूला। मोड L लोअर लिमिट ऑफ मोडाल क्लास, मोडाल मीन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, लेकिन मोड हमें दे रखा है 67। पहले चेक करेंगे 67 कहां पर आ रहा है, 40 से 50 9, 50 से 60 9, 60 से 70 यस, यहां पर आ रहा है मेरे पास, ये मेरे पास ये मेरा 60 से 70 क्या है मोडाल क्लास है, 67 क्या है मोडाल क्लास, मोडाल इंटरवल, ये मेरी क्या है लोअर लिमिट ऑफ मोडाल क्लास, ये क्या है अपर लिमिट ऑफ मोडाल क्लास, ये क्या है मोड, ये आंसर जो है मेरा मोड है। तो व्हाट इज द एल लोअर लिमिट ऑफ मोडाल क्लास, क्या है ये लोअर लिमिट ऑफ मोडाल क्लास, लोअर लिमिट कितनी है 60, तो L इज इक्वल टू 60 एंड F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोडाल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोडाल क्लास, ये मेरे पास F1 आ गया, F1 इज इक्वल टू 15, और F नॉट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाली, इससे ऊपर वाली, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ये आ गया। फिर क्या है F2 क्या है F2, F1 आ गया, F नॉट आ गया, F नॉट आ गया, F2 क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, ओ फॉलोइंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के बाद जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, मॉडल क्लास के बाद जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है उसे बोलेंगे F2। F1 आ गया हमारे पास, F नॉट आ गया X, F2 आ गया 12 आ गया, और H इज द क्लास साइज, क्लास साइज क्या है दोनों के बीच का डिफरेंस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और वो कितना है 10, वैल्यू पुट कर देंगे। हमें कभी भी मोड दे रखा हो तो मोड देखेंगे किस इंटरवल में लाई कर रहा है, उसी की मैं अंडरलाइन कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देंगे। देखो ये मेरे पास क्या हो गया L हो गया, ये मेरे पास F1 हो गया, ऊपर वाला F नॉट, नीचे वाला F2। अगर आप सीक्वेंस में लिखेंगे 0 1 2 F1 पता लग जाएगा, उसके ऊपर 0 और उसके नीचे 2, और दोनों के बीच में क्लास साइज H, वैल्यू पुट कर देंगे। 67 इज इक्वल टू L कितना है मेरे पास, ये देखो 60 प्लस F1 कितना है 15
माइनस एफ नॉट कितना है एक्स अपॉन में 2 कितना है 15 माइनस एक्स माइनस 12 इंटू में एच कितना है 10, ये प्लस है इधर जाए किसको हो जाएगा ये माइनस, तो कितना बचेगा 7 15 माइनस एक्स अपॉन में 15 टू जा 30 माइनस एक्स माइनस 12 इंटू में 10, 7 इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स अपॉन में 13 में से 12 गया 18 माइनस एक्स इंटू में 10। अब क्या करेंगे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। इस तरीके से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं जब हमें मोड गिवन हो और अदर वेरिएबल हमें निकालना हो, तो इस तरीके से हम आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 माइनस एक्स और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 माइनस एक्स से, ये आएगा आपका 126 माइनस में 7x इज इक्वल टू 150 माइनस 10x, एक्स वाले एक तरफ माइनस 7x प्लस 10x, ये क्या है माइनस का है इधर जाके प्लस का, ये प्लस का इधर जाके माइनस का, इज इक्वल टू 150 माइनस 126, इसमें से इसको माइनस, तो क्या करें 10 में से 7 गया 3x इज इक्वल टू इसमें से इसको 24, तो x इज इक्वल टू 24 अपॉन में 3 और जो मेरा क्या आ गया 8, तो x इज इक्वल टू 8। तो हमारी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसका आंसर कितना आ गया 8 आ गया। द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 8, मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 8, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 8। अब ना मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखिए, द टू पाम ट्री, द दो पाम ट्री है ऑफ इक्वल हाइट, दोनों की हाइट क्या है इक्वल है। मान लो ये हाइट है, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों की हाइट क्या है इक्वल है, तो इसका मतलब पाम ट्री है तो किसी सरफेस बेस पर है, ये आ गया ए बी, एक पाम ट्री है दूसरा पाम ट्री सी और डी, दोनों की हाइट क्या है सेम, अगर इसकी हाइट एच है तो इसकी हाइट भी क्या है एच, एंड आर स्टैंडिंग इन अपोजिट टू ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रिवर, ये रिवर है, ये रिवर की विड्थ है, दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर, दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर, ये क्या है विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर है, विड्थ ऑफ रिवर कितना दे रखा है हमारे को 80 मीटर, ये रिवर की विड्थ है, रिवर की नदी की चौड़ाई है, और ये क्या है एक पाम ट्री की हाइट दूसरे पाम ट्री की हाइट, दोनों की हाइट क्या है सेम है। फ्रॉम अ पॉइंट ओ बिटवीन देम ऑन द रिवर, रिवर के बीच में एक पॉइंट है बेटे ओ, ये हमने ले लिया ओ, दिस इज द ओ पॉइंट बिटवीन द रिवर, रिवर के बीच में एक पॉइंट ओ है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द ट्रीज 60 एंड 30, एक बना रहा है 60 डिग्री का, ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, और इसका टॉप बना रहा है 30 डिग्री का, इसका मतलब एक पॉइंट बी डी में एक पॉइंट है ओ, ये क्या है ओ, और वो क्या है इस पॉइंट से टॉप ऑफ द ट्री बना रहे हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, एच निकालना है, और डिस्टेंस ऑफ द ट्री, बी का डिस्टेंस ओ से, डी का डिस्टेंस ओ से कितनी दूरी पर है, ये हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से, इसे हम सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आ गया ओ पॉइंट आ गया और ये हमारे पास विड्थ ये आ गया, तो हमारे पास क्या है विड्थ बी डी, बी डी क्या है हमारे पास विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ रिवर, और ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू एच, ये क्या है मेरे पास हाइट ऑफ ट्री, कौन सी ट्री पाम ट्री, हाइट ऑफ ट्री, ये हमें निकालना है, ये हमें क्वेश्चन मार्क निकालना है, और लेट बी ओ, लेट बी ओ क्या कर दिया हमने ओ बी इज इक्वल टू एक्स लेट कर लिया, अगर ओ बी एक्स है तो ओ डी क्या हो जाएगा हमारे पास 80 माइनस एक्स आ गया, ये क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 80 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स, ये दोनों हमारे पास वैल्यू हमने लेट कर लिया। अब सॉल्व कर देंगे इसे, सॉल्व कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, ये हमारे पास एक्स आ गया, क्या आ गया है एक्स आ गया, पहले ट्राइंगल लेंगे ये वाला, ये ट्राइंगल कौन सा है ए बी ओ, इन ट्राइंगल ए ओ बी, और एंगल बी कितना है 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 90, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं, एंगल हमेशा किसके बीच में होता है बेस, ये मेरे पास बेस है और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, छोटी साइड बेस बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज, एंगल इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज, बेस एंड हाइपोटेन्यूज, तो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में एंगल बनेगा, ये मेरे पास बेस ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज, तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा बेस, हमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत नहीं है, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, और ए बी किसके बराबर है एच के,
तो क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन में बी ओ या ओ बी इज इक्वल टू 1060। तो ए बी क्या है, एच अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 1060 √3। तो एच इज इक्वल टू √3 एक्स। ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब कौन सा ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में लेंगे, इन ट्राइंगल सी ओ डी में, इन ट्राइंगल सी ओ डी में। तो एंगल कौन सा, डी 90 है, एंगल डी इक्वल टू 90। तो कौन सी हुई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो लगाइए बेटे क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर, ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा मीन सी डी अपॉन में ओ डी इज इक्वल टू 1030। तो सी डी क्या है मेरे पास, एच, एच अपॉन में ओ डी क्या है 80 माइनस एक्स, ओ डी क्या है, देखो सी डी एच अपॉन में ओ डी, एच अपॉन में 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1030। तो एच की जगह एच रखेंगे 80, ये बेटे 1030 है, दिस इज द 1030, 1030 की वैल्यू 1/√3, दिस इज द 30, इसको सीधा लिख देंगे 1/√3। ये आ गया हमारे पास 1030, ये क्या आएगा 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारे पास, वी हैव क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 एच इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा √3 एच इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, इस एच की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, एच की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। देखो √3 का √3, एच की वैल्यू ये रही √3 एक्स, √3 एक्स इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, √3 को √3 से 3 आ गया, एक्स इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। तो ये क्या आएगा, माइनस का इधर जाके प्लस का, तो क्या आएगा 4x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू 80 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 20। तो इसका मतलब जो एक हमारा पाम ट्री है वो इस बिंदु से कितनी दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर, और दूसरा पेड़ कितनी दूरी पर है, x। इसका मतलब द डिस्टेंस ऑफ वन ट्री। अब इसके बाद क्या लिख देंगे बेटे, सॉल्यूशन लिख देंगे सीधा, देखिए ध्यान से। तो डिस्टेंस ऑफ वन ट्री, डिस्टेंस ऑफ वन ट्री फ्रॉम पॉइंट ओ कितना आएगा, x इज इक्वल टू 20 मीटर। फिर डिस्टेंस ऑफ किसका, सेकेंड ट्री, ट्री सेकेंड ट्री फ्रॉम पॉइंट ओ 80 माइनस 20 कितना आएगा 60, 80 माइनस 20 60 मीटर। और हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री क्या थी, ये रहा, हाइट ऑफ ट्री क्या थी बेटे, h इज इक्वल टू √3 एक्स, और x की वैल्यू क्या है 20, तो 20 √3 मीटर। ये मेरे पास आ गया 20 √3, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ 20 मीटर, ओ भी 20 और ये 60। इसका मतलब एक पेड़ 20 मीटर की दूरी पर, एक पेड़ 60 मीटर की दूरी पर। इसका जो चॉइस वाला क्वेश्चन है देखो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या होता है, जब हम ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देखते हैं, ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग किसी बेस पर है, इसका मतलब ए बी एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 50 मीटर, ये इसका बिल्डिंग का टॉप, ये बिल्डिंग का बॉटम। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग 50 मीटर हाइट, 50 मीटर हाइट है। ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, कहां से देख रहे हैं, टावर के टॉप से, ये टावर है, सी डी इज द टावर, ये क्या है बिल्डिंग है, ये क्या है बिल्डिंग, ये मेरे पास बिल्डिंग है, और ये क्या है टावर गिवन है हमारे को, ये क्या गिवन है हमारे को टावर। टावर से किसको देख रहा है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देख रहा है, इसका मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल, ये लिखना डॉटेड में आएगा, ये कितना है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन के, एक पैरेलल लाइन आएगी, ये कितना है 30 डिग्री, और ये भी कितना है 30 डिग्री। टॉप से, टॉप टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका मतलब उसकी आंखें क्या होगी, नीचे की तरफ थोड़ी सी डिप्रेस होगी, नीचे झुकगी बेटे उसकी आंखें, तो इसका मतलब ये क्या हो गया एंगल ऑफ, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके बराबर है, एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर। और जब बॉटम को देख रहा है, टॉप एंड बॉटम को देख रहा है, यहां से देख रहा है, तो ये क्या होगा, ये बॉटम हो गया। जब बॉटम को देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 के बदले क्या हो गया 60 हो गया, ये 60 है तो ये भी 60 है। टॉप
के टावर ऑफ टॉप से देखा टॉप ऑफ बिल्डिंग को तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया, और टॉप ऑफ टावर से बॉटम ऑफ बेस ऑफ या बॉटम ऑफ बिल्डिंग को देखा तो कितने डिग्री का एंगल डिप्रेशन बनाया, 60 का। तो उसके बाद पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये पूरी हाइट निकालनी है, ये पूरी हाइट निकालनी है, सीडी निकालनी है। और दूसरा एंड आल्सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, बीडी निकालना है। हमें क्या निकालना है, सीडी। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखिए, ये मैंने ले लिया ई, तो मुझे क्या निकालना है, सॉल्यूशन टू फाइंड, गिवन क्या हमारे पास, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग दे रखी है हमारे को हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी दे रखी है, इज इक्वल टू 50 मीटर, और ये बिल्डिंग क्या है हमारे पास, ए बी। अब हमने ले लिया है ट्राइंगल, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू सी डी, और ये क्या आएगा, सीई प्लस डीई, सी प्लस डीई। अब डीई कितना है, डीई मेरा किसके बराबर है, ए बी के बराबर, ये 50 हो गया, और सीई को मैंने क्या ले लिया, एच, लेट सी इज इक्वल टू एच। तो सीई, लेट सीई इज इक्वल टू, सीई इज इक्वल टू एच आ गया, एच आ गया हमारे पास। बी डी पैरेलल किसके है, एई के, बी डी पैरेलल किसके है, एई के। अगर हमने इसको लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा, सी भी क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और क्या लेट कर लिया, बी डी इज इक्वल टू एई इक्वल टू एक्स मीटर, ये मीटर आ गया, ये भी क्या आ गया, मीटर। अब इस ट्रायंगल में लेंगे, देखो ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ध्यान रखिए कौन सा, इस ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए, कौन सा ट्रायंगल ले लिया, ए, ये वाला ट्रायंगल ले लिया, देखो ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल ए सी ई, ए सी ई, ये ट्रायंगल है, ये एंगल है, ये बेस है, ये क्या है, बेस, इट इज बेस। और ये क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और बेस, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और एंगल हमेशा किसके बीच में बनता है, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में, छोटी साइड बेस, बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो इन ट्राइंगल ए ई सी, इन ट्राइंगल ए सी ई, तो एंगल ये क्या है बेटे, 90 डिग्री, सी ई ए इज इक्वल टू 90, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस सी ई अपॉन में ए ई इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा, थीटा मींस 30 डिग्री। तो ई सी कितना है, एच अपॉन में ए ई कितना है, एक्स, टेन 30 1 बाई रूट थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री एच आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब करेंगे दूसरा ट्रायंगल सॉल्व, कौन सा, देखिए ध्यान से, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ये वाला है, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास कौन सा, ये वाला है, बी सी डी, ये ट्रायंगल है हमारे पास, दिस इज बी सी डी। ये ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, ये वाला ट्रायंगल बी सी डी, इसमें क्या है, ये देखो ये वाला ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में ये एंगल है, तो ये बेस हो जाएगा, इट इज बेस, ये क्या आएगा, बेस, और ये क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, तो वही परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, देखो ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, क्या आएगा मेरे पास, सी डी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू 1060, इन ट्राइंगल बी, ये रहा देखो बी सी डी, बी डी सी अपॉन में बी डी, एच प्लस 50, एच प्लस 50 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 1060 मीन रूट थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू एच प्लस 50। तो एक्स की जगह क्या रख देंगे, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो मेरे पास सेकंड क्या है, रूट थ्री एक्स है, इस एक्स की जगह रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू एच प्लस 50 है, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, ये रही एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री एच, एक्स की जगह क्या रख देंगे, रूट थ्री एच, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, जो भी वैल्यू आएगी इसे वैल्यू को रख देंगे। व्हाट इज द वैल्यू हमारे पास एक्स की, देखो रूट थ्री एक्स की जगह क्या रखेंगे, रूट थ्री एच, ये रूट थ्री एक्स की जगह क्या रखेंगे, रूट थ्री एच इज इक्वल टू एच प्लस 50, रूट थ्री को रूट थ्री से थ्री एच इज इक्वल टू एच प्लस
50, ये एच प्लस का इधर जाके माइनस का, तो 2h इज इक्वल टू 50, तो इसका मतलब h इज इक्वल टू 25 मीटर। h क्या आ गया 25 मीटर। तो हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर क्या है हमारे पास, देखो अभी आपने निकाला था हाइट ऑफ टावर। अब इसमें हाइट ऑफ टावर कैसे निकालेंगे ये ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास हाइट ऑफ टावर हमने लिखा था, क्या लिखा था हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट किसके बराबर, सी डी था। इसका मतलब एच प्लस 50 मीन सीई प्लस में डीई, इट मीन एच प्लस 50, और एच कितना है मेरे पास 25 प्लस 50 इज इक्वल टू 75 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 50, 75 मीटर होगी, हाइट ऑफ टावर आ गया। दिस इज 75 मीटर हाइट ऑफ टावर, इट इज द हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर हमारे पास आ गई कितनी 75 मीटर। अब इसके बाद क्या निकालेंगे हम, ये हमारे पास सी डी हाइट ऑफ टावर आ गई। अब चाहिए हमें क्या, डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर, बिल्डिंग और टावर के बीच में, बिल्डिंग और टावर के बीच का डिस्टेंस वो क्या है एक्स, क्या है मेरे पास एक्स। तो डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग, बिल्डिंग एंड टावर, डिस्टेंस क्या है बिल्डिंग और टावर के बीच में एक्स है, और एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, देखो एक्स कितना है, देखिए एक्स था हमारे पास रूट थ्री एच था। तो एक्स इज इक्वल टू रूट 3 एच की जगह एच मेरे पास 25 है, तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 25 रूट 3 मीटर। ये मेरे पास क्या आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग और टावर के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। बिल्डिंग और टावर के बीच का डिस्टेंस एक्स है, और एक्स हमारे पास क्या है 25 रूट 3। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 35, वाटर इज फ्लोइंग, सॉल्यूशन, वाटर फ्लो हो रहा है थ्रू ए सिलेंड्रिकल पाइप, ये सिलेंड्रिकल पाइप है, इसमें पानी क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है, वाटर इज फ्लोइंग, इसका डायमीटर कितना है, दिस इज द डायमीटर, डायमीटर इसका कितना है 2 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 2 सेंटीमीटर तो रेडियस डी अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास गिवन है, इसमें से क्या निकल रहा है, इसमें से इनटू, इसमें से पानी फ्लो होकर किस में आ रहा है टैंक में फ्लो गिर रहा है, किसमें गिर रहा है टैंक में, और टैंक किसकी शेप में, सिलेंड्रिकल की शेप में, ये सिलेंड्रिकल टैंक है, इस टैंक में गिर रहा है पानी, इस टैंक में पानी गिर रहा है, और इस टैंक का रेडियस, इसका रेडियस कैपिटल आर, कैपिटल आर कितना है इसका 40 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट हमें पता नहीं है हाइट। अब इसमें जो पानी फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ वाटर कितनी है 0.7 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ वाटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो पानी फ्लो हो रहा है 0.7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फ्लो हो रहा है। इसका मतलब एक सेकंड में जो पानी है, जो लेंथ ऑफ वाटर है वो 0.7 मीटर कवर कर रही है। एक तरह से इसकी क्या मानी जाएगी, हाइट या लेंथ कवर कर एज्यूम कर लेंगे, वी हैव टू एज्यूम। इसका मतलब एक सेकंड में पानी जो है इतनी डिस्टेंस को कवर कर दे रहा है, एक सेकंड में 0.7 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले लिखेंगे डायमीटर, रेडियस ऑफ पाइप, रेडियस ऑफ पाइप क्या आ रहा है मेरे पास 1 सेंटीमीटर, स्पीड ऑफ वाटर कितना आ रहा है 0.7 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब एक सेकेंड में 0.7 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये क्या है सेंटीमीटर, तो इसको किस में चेंज करेंगे सेंटीमीटर में। तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, 0.7 मीटर में तो 0.7 इंटू में 100, तो कितना आएगा 70 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 70 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ वाटर है। इसका मतलब एक सेकंड में पानी जो है कितनी लंबाई कवर कर रहा है 70 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक सेकंड में अगर पानी यहां से यहां तक आता है तो इससे मतलब एक सेकंड में कितना पानी इकट्ठा हो गया, इतना पानी इकट्ठा हो गया। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, इतने पोर्शन सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो सीधा क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड।
वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह पाई आर 1 का स्क्वायर इंटू में एच मीन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस 70, ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आ गया। इसका मतलब आ गया 70 पाई आ गया। इसका मतलब 1 सेकेंड में इतना पानी इकट्ठा हो गया। अब पानी कितने मिनट तक चलाएं, हाफ एन आवर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन हाफ एन आवर मीन्स 30 मिनट, 30 मिनट में इज इक्वल टू 1 सेकेंड में इतना, और 30 मिनट में कितने सेकेंड होंगे, 30 इंटू 60 सेकेंड में, इतने सेकेंड में कितना पानी इकट्ठा होगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई, 70 पाई इंटू 30 इंटू 60 सेंटीमीटर क्यूब। अगर 1 सेकेंड में इतना पानी है तो 30 मिनट का मतलब हो गया 30 इंटू 60 सेकेंड में इतना पानी इकट्ठा हो जाएगा। अब ये पानी इकट्ठा कहाँ हुआ है, इस टैंक में। तो इसका मतलब 30 सेकंड में, 30 मिनट में जितना पानी इकट्ठा हुआ वो वॉल्यूम किसके बराबर है, इस पानी, इस टैंकी में जितना पानी है उसके वॉल्यूम के बराबर। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 30 मिनट, इन 30 मिनट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, इन टैंक, और टैंक किसकी शेप में है, सिलेंडर की शेप में। तो दिखा देंगे 70 पाई इंटू 30 इंटू 60 इज इक्वल टू, ये भी सिलेंडर का वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर और ये एच। तो पाई से पाई कट, 70 इंटू 30 इंटू 60 इज इक्वल टू वट इज आर, 40 का होल स्क्वायर इंटू में एच। एच निकालना है तो ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, तो क्या आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो इससे क्या आ जाएगी, हमारी हाइट आ जाएगी। तो इसका मतलब जो पानी है जब टैंकी में आएगा तो उस टैंकी में पानी की जो रेज है, पानी की जो हाइट है वो हमें निकल जाएगी। क्या आएगा बेटे, 70 इंटू 30 इंटू 60 अपॉन में 40 स्क्वायर मीन 40 इंटू 40 इज इक्वल टू हाइट। 0 से 0, ये 0 से ये 0, जो करता है उसे 2 3 जा, नहीं सॉरी 2 2 जा और 2 3 जा, फिर 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 35, 35 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, 35 को 9 से, 35 को क्या आएगा 315 अपॉन में 4, तो ये आएगा 7, 315 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 728, और ये आएगा 3, और 7 से डिवाइड करेंगे, देखो इसको, ये आएगा डिवाइड करके हमारा आंसर क्या आएगा, ये हाइट आ गया हमारे पास 35 इंटू में 9, 35 इंटू में 9 क्या होगा, 35 इंटू में 9 315, इसको 4 से मल्टीप्लाई 728, और ये क्या आएगा आपका 3 5, इसको किससे 4 से, 78.75 मीटर। इसका मतलब जो टैंकी की जो हाइट में पानी की हाइट जो है वो जो है कितनी बढ़ जाएगी 78.5 मीटर। इसका मतलब पानी की जो हाइट है टैंकी के अंदर वो 78.5 मीटर हो जाएगी। दिस इज द क्वेश्चन नंबर, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज अ मोटर बोट, 36 क्वेश्चन नंबर। अ मोटर बोट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम। यहाँ पर क्या बेटे, अप स्ट्रीम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप स्ट्रीम। अगर ये पानी है, अगर मान लो पानी फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ये पानी है, अगर पानी की डायरेक्शन, अगर पानी की डायरेक्शन इधर को है, पानी की डायरेक्शन इधर को है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर, डायरेक्शन ऑफ वाटर, डायरेक्शन ऑफ वाटर, और ये क्या है बोट, ये क्या है वाटर, वाटर की डायरेक्शन, और ये क्या है बोट, बोट की डायरेक्शन भी सेम है, इधर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ बोट, डायरेक्शन ऑफ बोट। तो इस टाइप के, इसको हम बोलेंगे, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ वाटर और बोट, अगर पानी और बोट दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट है उनकी, तो इसको बोलेंगे हम डाउन स्ट्रीम। क्या बोलेंगे इसे, डाउन स्ट्रीम।
अगर इसी कंडीशन में अगर मान लो पानी इधर को फ्लो हो रहा है और ये बोट इधर को आ रही है, ये वाटर की डायरेक्शन है और ये किसकी डायरेक्शन है, बोट की डायरेक्शन है। अगर दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, अपोजिट है, तो इसको बोलेंगे हम अप स्ट्रीम। क्या बोलेंगे इसे, अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड हमेशा वाटर की स्पीड में क्या होगी, ऐड होगी। अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड क्या करेंगे, माइनस। इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम में, इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल प्लस स्पीड ऑफ बोट को ऐड करेंगे प्लस किसमें, स्पीड ऑफ वाटर में। इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम ये क्या होगी, स्पीड ऑफ बोट को वाटर की स्पीड में, तो इसमें स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ बोट इन, क्या करेंगे, इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट की स्पीड डाउन स्ट्रीम में प्लस होती है, बढ़ जाती है। लेकिन अप स्ट्रीम में, इन केस ऑफ अप स्ट्रीम जो बोट की स्पीड है, बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्पीड ऑफ बोट हमेशा क्या होगी, स्पीड ऑफ बोट की स्पीड में से स्पीड ऑफ वाटर क्या करेंगे, माइनस। स्पीड ऑफ बोट जो हमारे को दे रखी है, यूजुअल स्पीड ऑफ बोट में से किसको माइनस करेंगे, स्पीड ऑफ वाटर माइनस करेंगे। अब ये क्या है, स्पीड ऑफ वाटर, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में जो बोट को है, बोट को वाटर भी क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है, पुश कर रहा है, सम एक्सर्ट फोर्स इन द सेम डायरेक्शन, तो स्पीड ऑफ बोट बढ़ जाएगी। लेकिन अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड को रोक रहा है कौन, पानी रोक रहा है। तो इसका मतलब लेट, यहाँ पर क्या हो गया, स्पीड ऑफ वाटर y ले लिया, स्पीड ऑफ बोट x। लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x ले लिया, x किलोमीटर पर आवर। फिर स्पीड ऑफ वाटर स्पीड, लेट स्पीड ऑफ बोट, वाटर स्पीड हमने क्या ले लिया, एक्स। इसे स्ट्रीम भी बोलते हैं, करंट भी बोलते हैं, करंट स्ट्रीम दोनों सेम है, y किलोमीटर पर आर। तो इसमें क्या होगा, देखो ध्यान से ये आपके पास क्वेश्चन था, इसका मतलब स्पीड ऑफ बोट x, स्पीड ऑफ वाटर y। तो अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड को क्या करेंगे, माइनस। और डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट में से वाटर की स्पीड को क्या करेंगे, प्लस। दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू एक्स, स्पीड ऑफ बोट प्लस में स्पीड ऑफ वाटर, ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आर। इन डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में, अब आएगा अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या होगा, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस करेंगे। इन अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मींस बोट की स्पीड माइनस पानी की स्पीड किलोमीटर पर आवर। और फिर हमें पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये फॉर्मूला है। अब आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये मेरे पास क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोटर बोट ने 60 किलोमीटर कवर किया, डिस्टेंस कितना है, 60 अप स्ट्रीम में। इसका मतलब 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम में और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में। तो टोटल टाइम लगा कितना, 6। तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम मीन 16 अपॉन में एक्स माइनस वाई, प्लस डाउन स्ट्रीम में कितना है, देखिए ध्यान से, 24, डाउन स्ट्रीम में 24। तो टोटल टाइम लगा 16। तो डाउन स्ट्रीम में 24, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी थी, एक्स प्लस वाई, ये टोटल टाइम लग गया 6। टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये अप स्ट्रीम में और ये डाउन स्ट्रीम में, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड केस में अप स्ट्रीम में कितने गए, 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो सेम टाइम लगा, तो 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम
36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो क्या आएगा 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, एक्स प्लस वाई। तो टोटल टाइम कितने लगे 6 घंटे, सेम टाइम लगा। आगे सॉल्व कर देंगे, लेट करेंगे सेम, लेट 1 अपॉन में एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पी और 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्यू। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 16 ब्रैकेट 1 अपॉन में एक्स माइनस वाई प्लस 24 ब्रैकेट 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। फिर क्या आएगा 12 ब्रैकेट 1 अपॉन में एक्स माइनस वाई प्लस 36 ब्रैकेट 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ये भी 6। 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई को पी ले लिया, इसको क्या ले लिया क्यू। तो मेरे पास इक्वेशन बन गई क्या 16p प्लस में 24q इज इक्वल टू 6। ये क्या बन गया 12p प्लस 36q इज इक्वल टू 6। दो इक्वेशन आ गई, इसे हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको ले लेंगे फर्स्ट, इसको ले लेंगे सेकंड, इसको रहने देते हैं फर्स्ट और सेकंड। अब आगे सॉल्व कर देंगे इसको बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब इसको एलिमिनेशन से करने के लिए या तो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, एलिमिनेशन से करने के लिए 12 और 6 में कॉमन फैक्टर देखेंगे। 16 और 12 दोनों मल्टीप्लीकेशन जरा ज्यादा होगी तो क्या करेंगे पहले कॉमन फैक्टर देख लेंगे। कॉमन फैक्टर क्या आएगा दोनों में 4, दोनों को में 4 आ जाएगा, दोनों में कॉमन फैक्टर इज 4। तो 4 देखो ये 4 है तो 16 क्या होगा 4 इंटू किससे मल्टीप्लाई करें, देखो कॉमन फैक्टर इज 4, तो यहाँ क्या बचेगा 4 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 3। इसका मतलब 16 और 12 में कॉमन फैक्टर इज 4, इसमें भी कॉमन फैक्टर इज 4। ये एलसीएम ले लीजिए 16 और 12 का एलसीएम, 16 और 12 का एलसीएम ले लो बेटे, क्या आएगा 4 16 और ये 4 4 जा 16 3 48 आ गया। क्या आ गया 48, एलसीएम इज 48। तो इसका मतलब हम 16 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 48 आ जाए, 16 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 48 आ जाए। तो क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 12 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 48 आ जाए 4 से। तो इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, जो हमारे पास आंसर आएगा उसको सॉल्व कर देंगे। तो क्या आएगा हमारे पास देखिए, ये थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है, ये मेरे पास आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट ओपन, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे और इसको इससे, 16 3 जा 48p और फिर 3 को किससे 24 से 72q इज इक्वल टू 6 को 3 से 18 आ जाएगा। फिर 4 को 12 से 48p, फिर 4 को 36 से 72 आ जाएगा, 36 7 144 144 प्लस में 144q, फिर क्या आएगा आपका प्लस में इज इक्वल टू 24। अब साइन चेंज, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट, ये प्लस का ये माइनस का, तो 144 में से 72 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 72q किसका माइनस का इज इक्वल टू 24 में से 8 गएंगे तो क्या करेंगे 6 और ये किसका माइनस का। तो ये क्या आएगा हमारे पास माइनस से माइनस कट, तो q इज इक्वल टू 6 अपॉन में 72, 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6 1/12। तो q मेरे पास आ गया 1/12। अगर q की वैल्यू 1/12 है तो इसे किस में रख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट q इज इक्वल टू 1/12 इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में रख देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 16p प्लस में 24q इज इक्वल टू 6, q की जगह 1/12, 16p प्लस में 24 और ये क्या आएगा q की जगह 1/12 इज इक्वल टू 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 16p प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो 16p इज इक्वल टू 4, ये प्लस है जाके माइनस का, तो p इज इक्वल टू 4 अपॉन में 16, तो क्या आएगा 1/4। तो इसका मतलब p मेरे पास आ गया 1/4। मेरे पास p की वैल्यू आ गई, मेरे पास q की वैल्यू आ गई, तो निकालनी किसकी वैल्यू है x और y की। तो p मेरे पास क्या था 1 अपॉन x माइनस वाई, देखिए ध्यान से p इज इक्वल टू 1/4 और q इज इक्वल टू 1/12। अब ये p और q की जो हमने लेट किया था उसे रख देंगे।
तो हमने लेट किया क्या था, देखो पी क्या लेट किया 1 में एक्स माइनस वाई, तो यहाँ रख देंगे, देखिए पी की जगह रख देंगे हम 1 में एक्स माइनस वाई, पी की जगह रख दिया 1 में एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1/4, और क्यू की जगह 1/x प्लस वाई। तो पी और क्यू की वैल्यू जो हमने लेट की थी उसे रख देंगे, तो उससे हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स और वाई की। और फिर आराम से हमारे पास स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ करंट या वाटर की करंट, कई बार हम उसको स्पीड ऑफ करंट भी बोल सकते हैं, वाटर भी बोल सकते हैं, और स्ट्रीम भी बोल देते हैं, दो तीनों का मीनिंग सेम है। तो हम क्या करेंगे 1 में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4, और 1 में पी क्या हो गया 1 में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/12, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस करेंगे इससे इसको इससे, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल देंगे, जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो आंसर आ जाएगा। तो कर दीजिए, वाई से वाई कट हो गया एलिमिनेशन से, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4, वाई से वाई कट गया, एक्स प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू 16/2 8 आ गया, और x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रख दो, पुट वैल्यू ऑफ x, पुट x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन किसमें 3 में, तो 3 मेरे पास क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x की जगह 8 रख दिया, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 8, माइनस वाई इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कट y इज इक्वल टू 4, ये क्या आ गया y की वैल्यू आ गई। तो x क्या लेट किया था हमने, स्पीड ऑफ बोट, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है ध्यान रखना, इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर, और मेरे पास y क्या था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा क्या उसने, देखो ध्यान से, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ स्ट्रीम, तो यहाँ पर आ जाएगा बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड आ गई। तो मेरे पास स्पीड ऑफ वाटर या स्ट्रीम, क्या बोलेंगे इसे, स्ट्रीम, तो वो क्या आ गया मेरे पास वाई, वाई क्या है 4 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या है था लास्ट क्वेश्चन, और दिस सैंपल पेपर इज कंप्लीट एंड गो थ्रू दिस वे। और इसका जो नेक्स्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सैंपल पेपर आपको मिलेगा बेसिक सीबीएसई का जो बेटे सैंपल पेपर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, मैथ विद साइंस, मैथ एंड साइंस का। एंड नाउ थैंक्स।